हो गया। देखिए आज आप लोग हम पढ़ाने जा रहे हैं जो 10 क्लास के VVI है, जो एग्जाम में आने वाला प्रश्न साइंस के आप लोग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम आप लोग के टोटल VVI बताएंगे। और सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल है द बेस्ट क्लासेस RR सर, नीचे रेड कलर के दिया है सब्सक्राइब लिखल है, उस पर क्लिक कीजिए। रेड कलर का है, लाल रंग का है। और क्लिक करने के बाद बेल आइकन का घंटी बजाइए, ऑल पर जाके क्लिक कीजिए, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल हम पढ़ाएंगे आप लोग का मिलता रहे। अब आप लोग को कुछ करना नहीं है, बस जिस समय सोने जाते हैं एक बार वीडियो सो देखकर और सो जाइए। आप लोग का हमेशा प्रतिदिन ऐसे करने से आप लोग का याद रहेगा, एग्जाम में जाके आप लोग टॉप बनिएगा। देखिए जो है साइंस का हम आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाने वाले हैं। लेकिन देखिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, पहला देखिए सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन रहेगा 4, एक उत्तर है, उसको उत्तर को आप लोग को याद करना जरूरी है। तो पहला है कि सीधी रेखा में, ख है टेढ़ी रेखा में, और ग है किसी भी दिशा में, और घ है उपयुक्त सभी। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए हम लोग का जो ऑप्शन सही है सीधी रेखा। तो आप लोग को याद करने का तरीका बता दें, प्रकाश किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, दिमाग में फट मार जाना चाहिए सीधी रेखा में, ऑप्शन नहीं रहेगा तब वो याद हो जाना चाहिए। देखिए दूसरा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ख है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 8 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और फिर है 3 × 10⁸ mm प्रति सेकेंड। आप लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश की चाल होती है। तो हम लोग इस पर टिक मारेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा, जिस पर टिक मारते समझे कुछ सही है। तीसरा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन पूछ रहे, दिमाग में बैठ जाना कि 25 सेंटीमीटर होता है, बस यही सही है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर, मोनोमीटर। देखिए एमीटर बोलते हैं, याद होना चाहिए कि एमीटर है। धारा मापने के यंत्र को एमीटर कहते हैं। फिर है कि V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध, चालकता, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध। R बराबर होता है V/I, प्रतिरोध बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कर है कि Fe2 डिग्री 3 + 2L Fe2O3, ठीक ना, O3 + 2Al रिएक्शन करता है, Al2O3 + Fe बनाता है। अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप लोग को बता दें, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन के विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगा उत्तर? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जो को अपने से कम क्रियाशील धातु को उसका हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है ना। करे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल। तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक का सूत्र क्या है? देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, यही आपका सही है, का ऑप्शन सही है। किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा? किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा? अम्ल। आप लोग जानते हैं कि जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाता है, 7 से अधिक होगा तब क्षार कहलाएगा, और 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। तो 5 से कम है तब अम्ल पर मार देंगे, क्लिक कर देंगे, समझ गया, मैंने टिक कर देंगे, सही क्या। अब CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रतिनिधि, अरे विरंजक चूर्ण, दिमाग में बैठ जाना, आप लोग बहुत पढ़े हैं, ठीक ना। क्या होगा? विरंजक चूर्ण, हम दिमाग में बैठाइए। ऑप्शन रहेगा 4, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं, दम दिमाग में आ जाना चाहिए कि CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि बराबर R/2। दिमाग में बैठाना है जी,
ए बराबर r बटा 2 लिख देंगे यहाँ, ये इसमें भरा जाएगा r बटा 2। देखिए r बटा 2 जो भरना है वो लिख दिए। आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, एसआई का मात्रक का है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसमें क्या भराएगा? कूलाम। दिमाग में आ जाना चाहिए कि जैसी आवेश बोला एसआई मात्रक कूलाम। फिर देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। 4 अध्याय में पढ़ना है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हम आप लोग का वीडियो 4 अध्याय अभी हम साइंस नहीं पढ़ाए हैं, पूरा एकदम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ा देंगे, एकदम 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम वीडियो 4 अध्याय का बनाएंगे सब आप लोग का मिलेगा, टोटल एकदम डिटेल्स में पढ़ाएंगे एकदम झकास रूप से। अब देखिए फिर है अगला कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। 2 नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस याद कर लेना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दोनों के बीच डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखना है। तो पहला दाढ़ी बनाने में, हम लोग जानते हैं सैलून में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा का है मोटर गाड़ी के हेडलाइट में ना, जो मोटर गाड़ी है वाहन है उसका जो हेडलाइट रहता है वो कौन दर्पण का रहता है? अवतल दर्पण के। 3 चालक जिसके प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन R बराबर R1 + R2 + R3 + डॉट 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 होता है। तो 3 को दिया है तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़िए ना जी, 2 4 6 6 12 ओम। समझ गए ना? अब देखिए कर रहे कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। तो आप लोग बोले कि सोडियम NaOH, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, फिर कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और फिर है कॉपर सल्फेट CuSO। और आप लोग की फार्मूला ही क्यों होता है, कहीं 2 लगता है कहीं 3 लगता है, क्यों लगता है? ये सब आप लोग हम जब 4 अध्याय पढ़ाएंगे ना तो उसको हम बेसिक नॉलेज पहले बता लेंगे, इसके बाद 4 अध्याय में हम हाथ लगाएंगे जो कार्बन और उसके यौगिक है। तो आप लोग सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का घंटी ऑल पर जाके क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।